ऑफिसर ये सोचते हैं कि गवर्नर रूल में उनको जो ऐशो आराम मिले हैं वो ये उम्मीद करेंगे कि इस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में होगी तो नहीं होगी। क्यों कि हम लोगों के चुने हुए लोग हैं, हम लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें वोट डाल के यहाँ भेजा है। हम अपॉइंटेड नहीं हैं, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं और इलेक्टेड लोग हमेशा लोगों को प्रेफर देंगे। जो हमें लोग कहेंगे हम वो बात मानेंगे। जो एक 10 साल का जो वैक्यूम हुआ है ऑफिसर उसमें कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को वो भी, क्योंकि उन्हीं के कारण ये वैक्यूम हुआ है, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करेंगे। और हम तो करेंगे क्योंकि हमारा 5 साल बाद, क्योंकि ऑफिसर्स ने 60 साल बाद रिटायर होना, हमने तो हर 5 साल बाद रिटायर होना था और फिर एग्जाम देना था, फिर आना होता है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लोग हैं। जो लोग कहेंगे हम उस बात को मानेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ कहेंगे? साफ शब्दों में वो कह के गए हैं कि 10 सालों में जिन लोगों ने जहाँ पे तानाशाही की है, जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, नेग्लिजेंसी बरती है और जो हॉस्पिटलों के सिस्टम होने चाहिए वो उससे वो आज सेटिस्फाइड नहीं है। और मैं एक मुबारक देता हूँ सुरेंद्र जी को, जो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जहाँ पे, और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक जहाँ पे किया। पहले भी कई लोग जहाँ पे आए हाय बाय करके चले गए, लेकिन इन्होंने डीपली जहाँ पे रूट पे देखा कि क्या है, और ये इनको समझ लो एक किस्म की वार्निंग भी दे के गए हैं। और मैं फिर यही कहना चाहूंगा इनको कि शायद एक लाल सिंह का नाम हिस्ट्री तक बनी थी उनकी, आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन ये दूसरे लाल सिंह बनेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे सोमनाथ से डबगोत्रा। हाँ ठीक है ना? वसीम हुई है, आबिद साहब से भी मेरी बात हुई है, यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब, उनसे भी बात हुई है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि यहाँ, क्योंकि एक गैप है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आम लोगों के, और हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम कोई नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है। हमें लोगों ने वोट डाल के यहाँ भेजा है, और जब लोगों ने वोट डाल के भेजा है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स दी पब्लिक है। और हम एक एक वोट की कीमत जानते हैं और समझते हैं कि लोग कितने दुखी हो गए, उन्होंने हमें यहाँ जिता के भेजा है। तो लिहाजा जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को हमसे हैं वो हम उसमें कितना खरा होते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उस भगवान को हाजिर नाजिर करके और माता वैष्णो देवी के चरणों में हम लोग बैठे हैं। ये मंदिरों का शहर है जम्मू। कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को और ख़ासकर जम्मू सूबे को, क्योंकि जहाँ मेरी ड्यूटी मेरे लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगाई है जम्मू सूबे के लिए खास करके, वहाँ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरूरत इनकी भी है, डॉक्टर साहब की भी है। मैं रिव्यू मीटिंग हम लेंगे, इनसे भी पता करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या बेस्ट पॉसिबल इनको दे सकते हैं। तो लिहाजा आज की तो जस्ट एक टूर था, एक पेशेंट को देखने आया, उसी बहाने से पूरा हॉस्पिटल देख लिया। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें जो खामियां हैं वो दूर होंगी, और जहां हमें दूर करने की जरूरत होगी हम करेंगे। जहां एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल की है ये इनको जरूरत है दूर करने की, ये दूर करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट विजिट आएंगे तो अच्छा माहौल होगा, आप लोग भी फील करेंगे कि कोई अच्छा रिजल्ट आया है सुरेंद्र चौधरी के आने के बाद। थैंक यू। ये दिवाली का पावन पवित्र त्योहार है हमारा, और मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि अमन से ही, क्योंकि भाईचारे का त्योहार है, अमन से और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितना ही हम कम पटाखों का इस्तेमाल करें वो अच्छा है। खुशियाँ मिठाई से बना लें, एक दूसरे को हक करके बना लें, या और दूसरा है कि पोल्यूशन को जितना कंट्रोल करेंगे हमारे लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मैं सुबह दिल्ली से आया हूँ, वहाँ हालात ये हैं कि हर आदमी को, तीसरे आदमी को वहाँ खांसी हो रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा ये दिवाली के त्यौहार पे मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक हंसता खेलता जम्मू कश्मीर बने, जैसे पहले बना हुआ था, और एक हंसता खेलता वो जम्मू कश्मीर हो जहां नौजवान तरक्की के राह पे चले, और नौजवान जिस मकसद को लेके हम लोगों को आगे लाया है उस मकसद को
पूरा करने में हम कामयाब हैं। सुरेंद्र साहब, थैंक यू। यहाँ पर इलाज कराने वाले लोगों से भी आपने बातचीत करी है, क्या कुछ फीडबैक मिला है कि किस तरह का इलाज उन्हें यहाँ पर मिलता है? नहीं, ठीक है फीडबैक, वही मैंने कहा ना, ये को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बाद में एक मीटिंग हम करेंगे दोबारा से। आज हम जस्ट मैं ऐसे ही एक आया था एक पेशेंट को देखने, तो लिहाजा मैं आज कुछ नहीं इस पर ज्यादा कह सकता, लेकिन इतना जरूर हूँ कि कुछ चीजें हैं वो ठीक करने की जरूरत है, और उसमें कुछ हमारे पार्ट पे हैं, कुछ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे हैं, तो वो ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन ये हम कोई साउथ पोल और नॉर्थ पोल नहीं है, मिलजुल के हम सब ने बनाना है, इस हॉस्पिटल को बनाना है, और उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, इसमें पब्लिक का सहयोग भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, सरकार का भी है, सबका मिलजुल के इस हॉस्पिटल को ठीक करना। और उम्मीद करते हैं हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मैडम सकीना इटू जी, वो भी क्योंकि वो वहाँ कश्मीर में अभी थोड़ा बिजी हैं, वो भी आएंगी, वो भी विजिट करेंगे, तो लिहाजा एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो जिस उम्मीद से आप लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, हम कोशिश करेंगे उन उम्मीदों पे खरा उतरें। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों से भी बातचीत किया है, जो लोग यहाँ पर अपना अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए थे, और साथ ही साथ कुछ कमियां जो यहाँ पर देखी हैं उनको भी ये कहा है कि वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। उसमें सरकार भी मदद करेगी, लेकिन प्रशासन को भी उसमें जो है मदद करना